आकाश का आईक्यू टेस्ट करने के लिए उसे एक ऐसे रूम में भेजा जाता है जहाँ पे एक चीज इल्यूजन वाली है और एक कंडीशन सामने रखी जाती है कि आकाश कोई भी चीज को टच नहीं कर सकता। आकाश 5-6 मिनट तक रूम को अच्छे से ऑब्जर्व करते रहता है और फिर उसे समझ आ जाता है कि कोई तो एक चीज है जो इल्यूजन वाली है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप पूरे सीन को देख के बता सकते हैं ऐसा क्या देख लिया आकाश ने जिससे उसे समझ गया कि कौन सी चीज इल्यूजन वाली हो सकती है? सोचिए सोचिए। टेबल पे बहुत सारे पेपर रखे हुए हैं और उनके सामने फैन चल रहा है। अब भला ये कैसे पॉसिबल है? इतना तेज फैन चल रहा है और पेपर उड़ नहीं रहे हैं। मतलब आइदर पेपर इल्यूजन वाला है या फैन इल्यूजन वाला है, लेकिन दोनों में से क्या इल्यूजन वाला है ये उसे कैसे समझेगा? सोचे लॉजिकल आर्मी, अगर आप होते तो क्या दिमाग लगाते? आकाश तो ना पेपर को टच कर सकता है ना फैन को, तो आकाश ने दूसरा दिमाग लगाया। उसने अपना रुमाल निकाला और फैन के सामने रख दिया। उसका रुमाल उड़ गया। इसका मतलब फैन तो इल्यूजन वाला नहीं है, मतलब पेपर इल्यूजन वाले हैं। आकाश के आईक्यू के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मैरिज हॉल में खाना खाते खाते अचानक राकेश की मौत हो जाती है। होटल का मालिक मेहुल को कॉल करके बुला लेता है। मेहुल 20 मिनट में वहां पहुंच जाता है। मेहुल होटल के सीसीटीवी कैमरे चेक करता है। ये है 10 मिनट पहले का सीसीटीवी फुटेजेस। मेहुल ये जैसे ही देखता है उसे एक क्लू मिलता है। लॉजिकल आर्मी, मेहुल को क्या क्लू मिला? क्या आप ये लाइव पिक्चर और इन फुटेजेस को देख के बता सकते हैं मेहुल को क्या क्लू मिला है? सोचिए सोचिए। दस मिनट पहले जब राकेश की डेथ हुई तो उसकी थाली में मिक्स वेज के अंदर रेड कलर की कोई सब्जी थी, लेकिन अभी उसकी मिक्स वेज में वो रेड वेजिटेबल गायब है। इसका मतलब मिक्स वेज के साथ छेड़छाड़ की गई है। मेहुल होटल के मालिक से पूछताछ करता है तो मालिक कहता है, सर जैसे ही राकेश की डेथ हुई मैं तुरंत होटल के बाहर लोगों को बुलाने चला गया। उस समय होटल में केवल 3 वेटर थे। मेहुल सबसे पहले वेटर 1 दीनदयाल से पूछताछ करता है तो दीनदयाल कहता है, सर मैं तो किचन में खाना बना रहा था। वेटर हीरालाल कहता है, सर मैं तो कोल्ड कॉफी पी रहा था, मैंने मिक्स वेज को हाथ भी नहीं लगाया। वेटर नरेश कहता है, सर उस समय मैं बाथरूम में गया था, मुझे कुछ नहीं पता है। मेहुल वापस से सीसीटीवी चेक करता है तो दीनदयाल तो किचन में ही था, हीरालाल कॉफी पी रहा था और नरेश बाथरूम जा रहा था। लेकिन मेहुल अपने सेंस से समझ जाता है कि खूनी कौन है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप समझ पाए? ध्यान से पूरे सीन को ऑब्जर्व कीजिए, चीजों को ऑब्जर्व कीजिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। लॉजिकल आर्मी, ध्यान से देखिए, हीरालाल बगल में बैठकर कोल्ड कॉफी पी रहा था और उसका ग्लास अप्रोक्सीमेटली 60% भरा हुआ था, लेकिन अभी उसका ग्लास फुल भरा हुआ है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मेहुल उसका ग्लास उठाता है और पलटाता है तो उसके अंदर से वो मिक्स वेज के रेड सब्जियां निकलती है। मतलब जरूर हीरालाल ने उसी में जहर मिलाया होगा जिससे उसकी मौत हो गई। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक एक्टर चोरी के केस में पकड़ा जाता है। जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो बताता है कि उस वक्त वो एक बाइक का शूट कर रहा था। एक्टर पुलिस को शूटिंग का वीडियो दिखाने कहती है। पुलिस वीडियो को ध्यान से देखती है और समझ जाती है कि एक्टर झूठ बोल रहा है। कैसे लॉजिकल आर्मी, पुलिस को कैसे समझ जाता है? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, बाइक आगे की तरफ जा रही है, लेकिन पीछे बैठे लड़की के बाल देखिए, वो सामने की तरफ उड़ रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब ये वीडियो एडिट किया गया है और एडिटिंग में इतनी बड़ी मिस्टेक। पुलिस उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। गुड्डू अपने दोस्त पप्पू को बताता है कि वो जंगल में सफारी करने गया था। उसने वहां पर बहुत सारे फोटोज भी लिए। गुड्डू पप्पू को 3 अलग अलग फोटो दिखाता है। फोटो देखते ही पप्पू समझ जाता है कि गुड्डू झूठ बोल रहा है। लॉजिकल आर्मी, पप्पू को कैसे समझ आया कि गुड्डू झूठ बोल रहा है? सोचिए सोचिए। लायन तो प्योर नॉनवेज जानवर है, फिर भला वो ग्रास कब से खाने लग गया? मतलब गुड्डू ने फोटो को एडिट किया है, वहीं वो पकड़ा जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। टेररिस्ट ने मेहुल को एक रूम में ट्रैप कर दिया था। मेहुल का दरवाजा एक पासवर्ड से लॉक है। टेररिस्ट मेहुल को कॉल करके पासवर्ड बता देता है। मेहुल, दरवाजे का पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6। तुम्हारे पास केवल 1 मिनट का समय है, नहीं तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। मेहुल तुरंत 1 2 3 4 5 6 प्रेस करता है, लेकिन दरवाजा ओपन नहीं होता। अब लॉजिकल आर्मी, पासवर्ड जो टेररिस्ट ने बताया वही है, लेकिन दरवाजा खुला नहीं। ऐसा क्यों? सोचिए सोचिए।
टेररिस्ट ने बताया था 1 2 3 4 और 5 6, मतलब 2 3 बार 4 और 5 बार 6 ये पासवर्ड है। मेहुल भी समझ जाता है, टाइप करता है, दरवाजा खुल जाता है और वहां से भाग जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सिटी के बाहर जंगल में बनी एक जेल में एक टेररिस्ट घुस आता है। वो पूरी जेल को ब्लास्ट करने के लिए आया था। पुलिस तुरंत सारे क्रिमिनल्स को लाइन से खड़ा करके सबके आईडी चेक करती है। पुलिस को एक आईडी पे डाउट होता है। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि यही आदमी बाहर से आया है। इन तीनों क्रिमिनल्स को ध्यान से देखो, इनके आईडी कार्ड ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ कि इनमें कौन टेररिस्ट हो सकता है। सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। इसका डेट ऑफ बर्थ है 2009, मतलब इसकी एज अभी तक 18 साल भी नहीं हुई है और 18 साल से कम लोगों को जेल में डाल नहीं सकते, मतलब ये डुप्लीकेट आईडी कार्ड है, यही वो टेररिस्ट है। पुलिस समझ जाती है और उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सुमन की शादी में उसका मामा सेलिब्रेट करने के लिए गन से फायर करता है, लेकिन गलती से गन का एंगल चेंज हो जाता है और सामने रखे पेपर के ढेर में आग लग जाती है। सारे लोग जल्दी से जल्दी आग बुझाने का सोचने लगते हैं क्योंकि बाजू में गैस सिलेंडर्स रखे हुए थे। लॉजिकल आर्मी, क्या आपके पास कोई आइडिया है? सोचिए सोचिए। जहां आग लगी है उसके ऊपर देखिए पानी की टंकी रखी हुई है। सुमन के मामा वापस से फायरिंग करते हैं और टंकी पे गोली चलाते हैं। टंकी फटती है और उसमें से पानी निकलता है और आग बुझ जाती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पुलिस एक क्रिमिनल साइंटिस्ट को पकड़कर जेल में डाल देती है, लेकिन वो साइंटिस्ट पुलिस से रिक्वेस्ट करता है कि उसे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कॉन्वेक्स लेंस, न्यूज़पेपर और एक स्केल पेंसिल चाहिए। अगले दिन जब सारे लोग लंच कर रहे होते हैं तो अचानक जेल में आग लग जाती है। पुलिस सारे कैदियों की जान बचाने के लिए उन्हें जेल से बाहर निकाल देती है और इसी मौके का फायदा उठाकर क्रिमिनल साइंटिस्ट वहां से भाग जाता है। पुलिस छानबीन करती है तो पता चलता है कि आग सबसे पहले क्रिमिनल साइंटिस्ट के चेम्बर में लगी थी। लेकिन लॉजिकल आर्मी, साइंटिस्ट ने आग कैसे लगाई होगी? उसके पास तो कोई लाइटर या माचिस है ही नहीं। सोचिए सोचिए। साइंटिस्ट के चेम्बर में एक छोटी सी विंडो से सनलाइट आती है और उसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कॉन्वेक्स लेंस और पेपर मांगा था। अगर कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ने वाली लाइट को एक जगह फोकस किया जाए तो वो लाइट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, उससे आग लग सकती है। उस जगह पर उस साइंटिस्ट ने एक पेपर रख दिया जिसमें पहले धुआं लगा और फिर आग लग गई। साइंस की मदद से साइंटिस्ट वहां से निकल गया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल को खबर मिलती है कि मेले में 4 चोर आ गए हैं जो लोगों के पर्स चुरा रहे हैं। मेहुल एक एक करके 3 चोरों को पकड़ लेता है, लेकिन चौथा चोर मेहुल के पकड़ में नहीं आ रहा था। वो बहुत इंटेलिजेंट चोर था। मेहुल पूरे मेले को अच्छे से सर्च करता है तो फाइनली मेहुल को 3 लोगों पे डाउट आता है, एक कैमरामैन, एक मदारी और एक जूते वाला। लॉजिकल आर्मी, क्या बता सकते हैं तीनों में कौन चोर हो सकता है? सोचिए सोचिए। एक कैमरे वाला बंदा चोर है। वो फोटो ले रहा है लेकिन कैमरे को देखिए आगे से बंद है, मतलब वो फोटो लेने का नाटक कर रहा है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। स्कूल में रिडल कंपटीशन चल रहा था। टीचर पूछती है, एक ऐसा वर्ड बताओ जो पहले नो है, फिर यस है, फिर नो है। सबको रोज ये करना ही पड़ता है अगर रहना है स्वच्छ। तो बताओ लॉजिकल आर्मी, ये क्या चीज है? बच्चे तो सोच में पड़ जाते हैं। इसका जवाब है नहाना। ना, हाँ, ना, नो, यस, नो। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कौन मूर्ख है, ए या बी। अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं और ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।